एक देश जहां 189 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। कुछ लोग घर जा रहे थे तो कुछ अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। उसी देश में एक दिन ऐसा आता है जब उनकी जिंदगियों को कुछ सेकंड्स में उड़ा दिया जाता है। 11 जुलाई 2006 का एक ऐसा दिन जो मुंबई के दिल में छेद कर गया और जिसका जख्म लगभग 20 साल बाद भी ताजा है। 2006 का मुंबई ब्लास्ट एक हॉरर स्टोरी था। 11 जुलाई की शाम 6:24 से 6:35 के बीच चर्च गेट से चली लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में प्रेशर कुकर बॉम्ब्स फटे। महिम, मातुंगा रोड, खार रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरीवली में सिर्फ 11 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए। 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए। और अब 19 साल बाद जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया तो एक और ब्लास्ट हुआ, लेकिन इस बार जस्टिस सिस्टम के अंदर। जी हाँ व्यूअर्स, 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले ने देश को हिलाकर रख दिया। जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंदक की बेंच ने कहा, द प्रोसिक्यूशन हैज अटरली फेल्ड इन एस्टैब्लिशिंग द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। साफ शब्दों में कोर्ट ने ये कह दिया कि ना तो क्रेडिबल गवाह दिए गए, ना टेक्निकल सबूत, और जो कुछ भी दिखाया गया उसका ब्लास्ट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया जा सका। अब हाईकोर्ट ने तो अपना वर्डिक्ट सुना दिया, पर जिन्होंने अपने करीबियों को खोया उनके लिए ये फैसला एक और इमोशनल ब्लास्ट था। तो ऐसे में क्या इसे इंसाफ कह सकते हैं? क्या इस नाइंसाफी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा? क्या उन 189 लोगों की जिंदगियां सिर्फ मजाक थी? ये सारे सवाल कुछ ऐसे गूंज रहे थे जिसने ब्लास्ट में डिसीज की फैमिलीज के साथ साथ सर्वाइवर्स बट इंजर्ड लोगों को भी अंदर से परेशान किया हुआ था। ऐसे में एक होप की किरण तब आई जब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस केस की हियरिंग जितनी ड्रामेटिक थी उतना ही शॉकिंग है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो थर्सडे सुबह को दिया गया है। वैसे तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जयमाला बागची की बेंच ने हियरिंग सुनने से मना कर दिया था और कहा था, सी व्हाट इज द हरी, 8 आर ऑलरेडी रिलीज्ड, स्टे ऑफ एक्विटल इज ग्रांटेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। लेकिन काउंसिल की रिक्वेस्ट करने पर मैटर को आज के लिए लिस्ट किया गया था और हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, रिगार्डिंग अ स्टे आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज डिटेल्स बट सर्टेन फाइंडिंग्स इन द जजमेंट कुड इम्पैक्ट ऑल आवर MCOCA ट्रायल्स। द जजमेंट इटसेल्फ कैन बी स्टेड विदाउट अफेक्टिंग द रिलीज ऑफ द एक्यूज। ये आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने इस बात पर तो सहमति दी कि अब जब एक्यूज छूट चुके हैं तो उन्हें दोबारा जेल भेजना फीजिबल नहीं है, लेकिन बेंच ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया दैट द इम्प्यून जजमेंट विल नॉट सर्व एज अ प्रेसिडेंट इन अदर केसेस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश ने जब कहा, सिंस ऑल द रिस्पोंडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंडिंग देम बैक टू द जेल। हाउएवर ऑन द लीगल इश्यूज वी विल क्लैरिफाई दैट द इम्प्यून जजमेंट विल नॉट सर्व एज अ प्रेसिडेंट इन अदर केसेस। टू दैट एक्सटेंट देयर विल बी अ स्टे ऑन द इम्प्यून जजमेंट। सोचने वाली बात ये है कि क्या ये अपील सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की लीगल ऑब्लिगेशन थी या एक पॉलिटिकल कंपल्शन? SG तुषार मेहता ने क्यों कहा दैट सर्टेन फाइंडिंग्स कुड इम्पैक्ट ऑल द MCOCA ट्रायल्स? क्या ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे एंटी टेरर लीगल स्ट्रक्चर का सर्वाइवल है? बात जो भी हो, लेकिन अभी के लिए इस लिमिटेड स्टे ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि जस्टिस सिस्टम को अब पब्लिक परसेप्शन और लीगल प्रेसिडेंट दोनों के बीच टाइट रोप वॉक करना होगा। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट के कुछ हिस्सों पर स्टे लगा दिया है। दर्शकों, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये धमाकेदार ऑर्डर दिया, वहीं दूसरी तरफ इस ब्लास्ट के सर्वाइवर चिराग चौहान, जिन्होंने ब्लास्ट में अपनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताई है, ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिखा था, टुडे इज अ वेरी सैड डे फॉर एवरीवन, जस्टिस गॉट किल्ड। उनका ये ट्वीट सिर्फ एक इंसान का इमोशनल रिएक्शन नहीं बल्कि एक समाज का ट्रस्ट ब्रेकडाउन है। चिराग ने आगे लिखा था दैट आई विश वी हैड श्री नरेंद्र मोदी एट द टाइम एज आवर प्रेसिडेंट, वी कुड हैव गॉट जस्टिस लाइक इन द रीसेंट टेरर अटैक। उनका ये दर्द, ये डिसअपॉइंटमेंट अब एक पॉलिटिकल टोन भी ला रहा है, जहां लोग जस्टिस की कमी को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के एब्सेंस से जोड़ रहे हैं। इस पूरे केस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि क्या 12 लोग जो 19 साल जेल में रहे वो बेकसूर थे या वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स सिर्फ टॉर्चर और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज का नतीजा थे? हाईकोर्ट का कहना था कि कन्फेशंस को कोएशन के जरिए लिया गया और किसी भी आइडेंटिफिकेशन परेड के बिना टैक्सी ड्राइवर्स और पैसेंजर्स ने 100 दिन के बाद एक्यूज को पहचान लिया, which is as per the bench hard to believe, creating a false appearance of having solved a case, while in reality the true threat remains at large। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था अपने ऑर्डर में, ये सिर्फ ATS या पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं था, ये पूरे इन्वेस्टिगेटिंग मॉडल पर क्वेश्चन मार्क था। और इन्हीं लफ्जों ने पूरे लीगल फ्रेटर्निटी को 2 कैंप्स में बांट दिया। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद एक तरफ सीनियर एडवोकेट जैसे युग चौधरी, नित्या रामाकृष्णन, S मुरलीधर, S नागामुथु ने डिफेंस का पक्ष लिया। एडवोकेट युग ने तो
सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था, मोर देन रिस्टोरिंग फेथ इन द जुडिशरी, दिस जुडिशरी रिस्टोर्स फेथ इन ह्यूमैनिटी। मुरलीधर, जो कि एक फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, उनका कहना है, द एक्यूज स्पेंड द बेटर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ इन जेल डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट। तो वहीं दूसरी तरफ वेटरन पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने ये बोला था दैट मेनी इनोसेंट लाइव्स वर लॉस्ट, द कोर्ट्स लैक ऑफ फेथ इन द एविडेंस इज एक्सट्रीमली सीरियस। उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि महाराष्ट्र अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और अब जब स्टे लग गया है तो नया कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लैंडस्केप सामने खड़ा है। वहीं प्रशांत भूषण ने ब्लंटली कहा था, दे वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ ओनली ऑन पुलिस कन्फेशंस, दे वेंट थ्रू 19 years of torture, jail and suffering. What recompense? असानुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को एक कम्युनल और सिस्टमैटिक बायस के प्रिज्म में देखा। उनका कहना था, 12 Muslim men were in jail for 18 years for a crime they didn't commit. Their prime life is gone. उन्होंने पुलिस टॉर्चर, पॉलिटिकल बायस और मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाए by stating the way the media covers the case, it kind of decides the guilt of a person. मीडिया ने ट्रायल से पहले ही लोगों को टेररिस्ट बोल दिया और टीआरपी कमाई, लेकिन जब कोर्ट ने रिहा किया तो वही मीडिया आज चुप है। शिवसेना के मिलिंद दियोरा ने ट्वीट किया था, एज अ मुंबईकर आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट। उन्होंने स्टेट से अपील की थी कि बेस्ट लॉयर्स हायर करे और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को चैलेंज करे। बीजेपी के कीरत सौम्या ने कहा, डीपली डिसअपॉइंटिंग, शॉर्टकमिंग्स इन बोथ इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ा मॉरल क्राइसिस ये है कि अगर ये लोग बेकसूर थे तो असली मुजरिम कौन है? क्या उन्हें कभी पकड़ा भी गया? क्या 19 साल तक हम एक इल्यूजन में जीते रहे जहां हमने समझा कि जस्टिस हो गया है क्योंकि कोई गिल्टी था, लेकिन असल में सिर्फ क्लोजर का ढोंग किया गया। एक कन्विक्ट कमल अंसारी की डेथ 2021 में जेल में हो गई थी और मोहम्मद मजीद की वाइफ की डेथ भी उसके जेल में होने के दौरान हो गई थी। क्या ये जिंदगियां अब किसी लीगल रेमेडी से वापस आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। आज ये फैसला सिर्फ एक कोर्ट का जजमेंट नहीं, एक देश के कलेक्टिव कंसाइंस का टेस्ट है। चिराग चौहान ने लिखा दैट जस्टिस गॉट किल्ड। शायद वो सच बोल रहे थे या हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी आंखों से देखा हुआ दर्द बोल रहे थे, लेकिन एक बात तो तय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला और सुप्रीम कोर्ट का लिमिटेड स्टे दोनों ने एक नया स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ 12 लोगों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टेरर ट्रायल प्रोसेस, पब्लिक ट्रस्ट और इन्वेस्टिगेटिंग मॉडल पर पड़ने वाला है। और सबसे दर्दनाक आयरनी ये है कि ना विक्टिम्स को जस्टिस मिला, ना एक्यूज्ड को इंसाफ। दोनों तरफ सिर्फ खाली हाथ रह गए हैं। एक तरफ लाशें थी तो दूसरी तरफ बर्बाद जिंदगियां, और बीच में एक सिस्टम जिसका सच सबको कंफ्यूज कर रहा है। आखिर सच क्या है? क्या हमें सच में इंसाफ मिला या जस्टिस एक इल्यूजन था जिसे हम सिर्फ मानते आए हैं, जीते नहीं? क्या आप भी मानते हैं that justice got killed? Share your views with us in the comments and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।